नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम लवलीन कौर है। आज की वीडियो 20 मिनट्स का रूटीन है जो कि उनके लिए बहुत काम आएगा जिनकी बैक में लंबे समय से पेन रह रहा है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि वेट रिड्यूस हो और एक्स्ट्रा इंचेस बॉडी से निकलें। तो ये जो रूटीन है ये आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल टाइम में, और ये रूटीन वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा और साथ में आपकी कमर को स्ट्रेंथन भी करेगा, यानी इसको टफ बनाएगा। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक एक्सरसाइजेस से। गर्दन ऊपर लेकर जाएं और नीचे, ज्यादा नीचे चिन को नहीं लेकर जाइए, अप और सामने। उसके बाद कान को कंधे तक लेकर जाएं, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। चिन झुकाएं नहीं, ऊपर रखिए 3-3 बार, और फिर ट्विस्ट कीजिए एक तरफ को। चिन और शोल्डर एक लाइन में, फिर से और अब रोटेशन कीजिए सिर्फ पीछे, लेफ्ट शोल्डर से पीछे घुमाकर राइट शोल्डर पे और फिर राइट से वापस लेफ्ट। चले अपर बैक के लिए आर्म्स को आगे खींच लीजिए और स्ट्रेच कर दीजिए सामने की तरफ। कोनी आगे लेकर आएं और शोल्डर्स की रोटेशन करेंगे दोनों तरफ, और वापस कमर पे हाथ और कमर से रोटेशन। पैरों में थोड़ा अंतर रखें, और फिर दूसरी तरफ सर्कल बनाइए। वापस पैरों में थोड़ा और डिस्टेंस ले आएं और साइड बेंडिंग करेंगे। पहले लेफ्ट साइड को 10 बार, आगे को नहीं झुक रहे, ओनली साइड, और फिर 10 बार राइट साइड। यहां पर भी गर्दन झुकानी नहीं है, और वापस फ्रंट बेंडिंग कीजिए। पहले बहुत ही ध्यान से करें, स्पेशली बैक पेन हो तो थोड़ा सा ही आगे जाएं। देखें आपकी कमर कितना अलाउ कर रही है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। अगर कंफर्टेबल हो तो ही पैरों तक जाइए, नहीं तो ऊपर ही रखें, नीज तक ही रखिए अपने हाथों को, और फिर बैक बेंडिंग। चलिए इसी को रिपीट करते हैं बिना रुके। या पैर तक जाएं या फिर सिर्फ नीज तक। और वापस दोनों पैरों को एक लाइन में लेकर आएं। आगे वाली नी से बेंड कीजिए, पीछे वाली लेग सीधी रखिए और पीछे वाली एड़ी को खींच के लगा के रखें। फिर दोनों टांगे सीधी, कमर से आगे बेंड कीजिए। डोंट वरी, इसमें कमर पेन नहीं करेगी। रिपीट कीजिए दूसरी तरफ। अब दूसरी लेग आगे और उसको बेंड करें। पीछे लेग फोल्ड नहीं करेंगे, सीधी रखेंगे, एंड देन बोथ लेग स्ट्रेट, आगे से बेंड करें, सामने देखें।
वापस ट्विस्ट कीजिए, दोनों हाथों को साइड पे मुट्ठी बना लीजिए, खींच के रखनी है आर्म्स और 20 बार अच्छी वाली ट्विस्ट कीजिए। ये ट्विस्टिंग कमर को बड़ा रिलैक्स करेगी। और वापस आइए, एक श्वास ले लीजिए। अच्छा, चलिए आसन करते हैं। ताड़ आसन के लिए पैरों को पास लेकर आए, साइड से हाथों को ऊपर ले जाइए और ऊपर खींचिए आर्म्स को और पंजों पर आकर बैलेंस कीजिए बॉडी को। अभी भी आर्म्स को ऊपर की ओर खींच के रखें। एड़ियां वापस ले आए और हाथ वापस। रिलैक्स। तिरक ताड़ आसन के लिए पैरों में उतना डिस्टेंस जितना हमारे शोल्डर्स की विड्थ है। फिर से हाथों को क्लेंच करके ऊपर ले जाएं और लेफ्ट को बेंड कीजिए, चिन ऊपर ही रहेगी। दोनों पैरों पे बराबर वेट रखना है, रोक के रखें और इसी तरह से राइट साइड ले जाइए। ध्यान अपनी कमर पर रखें, पेट पर, शोल्डर्स पर। और वापस। इस तरह से फ्रंट बेंडिंग नहीं करनी, सिर्फ साइड, इस तरह। और वापस। एक श्वास लीजिए। अच्छा, और हस्तोत्तानासन के लिए हाथों को ऊपर ले जाएं और पीछे बेंड कीजिए। आर्म्स आपकी सीधी ही रहेंगी, गर्दन पीछे। उतना ही इसमें बेंड करें जितना आपको कंफर्टेबल हो। कुछ देर रोक के वापस। शंकुनासन के लिए पहले फ्रंट बेंडिंग कीजिए, सिर्फ नीज तक कमर बिल्कुल सीधी रखें। हिप्स से बेंड कीजिए और उसके बाद कमर वहीं रखें, हाथों को सामने ले जाइए। कोशिश करें हाथ और हिप्स एक लाइन में आ जाएं। सामने देखेंगे। फिर हाथों को ऊपर ले जाइए, एक लेफ्ट को ट्विस्ट कर दें और एक राइट को, और वापस। इसको एक बार फिर से करते हैं। हिप से बेंड कीजिए, कमर वहीं रखें और हाथ सामने ले जाएं। बहुत इफेक्टिव है ये बेली फैट को कम करने के लिए। अभी हम 10 सेकंड रोक रहे हैं, आप इसको 20 सेकंड या 30 सेकंड तक भी लेकर जा सकते हैं। एंड कम बैक। काउंटर करने के लिए बैक बेंडिंग कीजिए, हाथ कमर पे रख लें ताकि कमर को सपोर्ट मिल जाए। वापस। कटी चक्रासन। हाथ सामने ले जाएं और उसके बाद लेफ्ट को ट्विस्ट कर दीजिए। राइट हैंड आपका लेफ्ट शोल्डर पे होगा और आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो कमर पे घूम के आ जाएगा। इसी तरह राइट को ट्विस्ट करें। ये कमर को बहुत रिलैक्स कर देगा। वापस आ जाएं। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बैक पेन है तो आप इस तरह की पोजीशन में ना बैठें। कोई भी सिटिंग जमीन पर पोजीशन में ना बैठे जिसमें नीज बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप जमीन पर आए तो इस तरह लेग्स को सीधा करके बैठिए, हाथों को पीछे रख लीजिए ताकि कमर को रेस्ट मिल जाएगा। और जमीन पे आने के लिए भी इस तरह से आए,
एकदम से जॉग करके नीचे नहीं बैठें। दंड आसन के लिए पैरों को सीधा, हाथों को बिल्कुल साथ लगा लीजिए, कमर सीधी और शोल्डर्स को टाइट कर दीजिए और टाइट करके रखना है, चेस्ट अपने आप टाइट हो जाएगी। थोड़ी देर रोक के रखेंगे एंड रिलैक्स। एक श्वास लें अच्छा, पैरों में बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस और ऑल्टरनेट लेग टचिंग कीजिए। दूसरा हाथ बिल्कुल पीछे चला जाएगा और हाथ की तरफ देखेंगे। और रिलैक्स। पैरों में थोड़ा और डिस्टेंस लेकर आए। चक्की चालन के लिए आर्म्स को बिल्कुल सीधा, एल्बो बिल्कुल बेंड नहीं करनी है और चक्की चलाना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा शुरू में बैक बेंडिंग नहीं करिए। छोटा सर्कल बनाएं। इसी तरह से दूसरी तरफ। रिलैक्स। अगर आपको लगा था कि ये बहुत ही इजीली हो गया, तो ही आप ट्राई कीजिए बड़ा सर्कल बनाने के लिए। पैरों के आगे तक हाथ जाएंगे और पीछे से आप बैक बेंडिंग करते हुए घूमकर आएंगे। रिवर्स में। और वापस आ जाएं, पैरों को पास ले आइए। दोनों लेग्स को फोल्ड कीजिए, सरल नौका आसन। जैसे कि हम नौका चला रहे हों, इस तरह से मूवमेंट करेंगे। पहले सामने से पीछे, और फिर रिवर्स। शुरू में इसी तरह कीजिए, लेग्स फोल्ड करके। और अगर आपको लगा बहुत ही कंफर्टेबली कर लिया था, तो आप लेग्स को सीधी करके कीजिए। और अगेन, जैसे मैंने पहले बताया था, पीछे को जब आप जाएंगे उतना ही जितना आपको लगे आपकी कमर आपको अलाउ कर रही है। इसी तरह से रिवर्स। वापस आ जाएं, हाथ पीछे रखिए, रेस्ट दीजिए बैक को। चलिए, उसके बाद बहुत आराम से नीज पे आ जाएं और हम वयागर आसन करेंगे। ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये इजी है। लेफ्ट लेग ऊपर लेकर जाएं और साथ में सर ऊपर लेकर जाइए, और फिर नी और सर दोनों नीचे। नी से बेंड रखा हुआ है हमने लेग को। 10 बार एक तरफ और फिर 10 बार दूसरी तरफ। आर्म्स देखें, बिल्कुल सीधी हैं, बेंड नहीं करनी बिल्कुल भी। और वापस बहुत ही जेंटली पेट के बल आ जाएं। एक श्वास लें अच्छा, और शलभ आसन के लिए हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, थाइस के नीचे ले जाएं, चिन लगाए रखेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए।
रोक के रखेंगे इस आसन में। लेग को उतना ही लेकर जाएं जितना कंफर्टेबल लगे। और वापस इसी तरह से राइट लेग अप। कोशिश करें लेग सीधी रखें। ये लोअर बैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन्स है। इसको हर रोज करें अगर आपको कमर में पेन है तो। एंड कम बैक। चलिए, पहले सरल भुजंग के लिए कोनियां लगा लीजिए और कोनियों को नीचे प्रेस करते हुए अपर बैक ऊपर उठाएं। ऊपर देखेंगे। और फिर वापस आइए। अगर आप इसमें कंफर्टेबल थे तो ही आप ये नेक्स्ट कीजिए जिसमें हाथ चेस्ट के साइड पे लगेंगे और आप अपर बैक को ऊपर उठा लेंगे, यानी अपर बॉडी को ऊपर उठा लेंगे। पूरी कोहनियां सीधी नहीं करनी है, बेंड रहेंगी, सिर्फ नाभि तक उठना है। And slowly come back, relax. पीठ के बल आ जाएं, हाथों को हिप्स के नीचे रखिए और एक एक लेग को अप एंड डाउन करेंगे। पहले लेग को वापस आने दें तो ही दूसरी लेग ऊपर लेकर जाएं। और फिर अर्ध हलासन के लिए दोनों लेग्स को 90 डिग्रीज पे रोक के रखें। हिप्स के नीचे हाथ हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। सो एवरीबडी कैन डू दिस आसन। वापस आइए और रिलैक्स। पाद संचालन आसन के लिए एक एक लेग को हम साइकिलिंग की तरह सर्कल बनाएंगे। पहले लेफ्ट लेग सामने की तरफ, फिर राइट लेग सामने की तरफ, 5-5 बार। और अब लेफ्ट लेग रिवर्स करिए। और फिर राइट लेग को भी रिवर्स डायरेक्शन में। और वापस। चलिए, दोनों लेग्स को फोल्ड कीजिए, हाथों को साइड पे ले जाएं और पैरों को उठा लीजिए, लेकिन नीज बेंड रहेंगी। और अब हम साइडवेज बेंडिंग करेंगे। बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएं जमीन तक, उतना ही साइड स्विंगिंग करें जितना कंफर्टेबली हो रहा हो। और वापस। ब्रिज पोज के लिए नीज को फोल्ड कीजिए, पैरों को हिप्स के साथ लगाएं और मिडिल बॉडी को पूरा ऊपर उठा लीजिए। ये भी कमर को रिलैक्स करेगा और एक अच्छी कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर से ऊपर उठाएं, पाम्स को नीचे प्रेस करके रखेंगे। 10 से 20 सेकंड रोकें और वापस आ जाइए। चलिए, खत्म करेंगे हम मरकट आसन के साथ। हाथों को सर के नीचे रखिए और दोनों लेग्स को इकट्ठे एक तरफ ले जाएं और ऑपोजिट साइड देखेंगे। इसी तरह से लेग्स को दूसरी तरफ और ऑपोजिट साइड, गर्दन को
घुमा लीजिए। कमर को रिलैक्स कर दीजिए। और वापस आए। रेस्ट इन शवासन और एक लंबा श्वास लीजिए। सिटिंग पोस्चर में आ जाएं। हाथों को जोड़ लीजिए। हम खत्म करते हैं रूटीन को शांति पाठ के साथ। आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हथेलियों को आपस में रगड़ें और आंखों पर लगाइए। एंड देन जेंटली ओपन योर आईज। Thank you for watching. Namaste.